हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत पावरफुल एआई मॉडल चैट जीपीटी। अगर आप चैट जीपीटी को यूज करते हैं या आपको बिल्कुल नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या है, तो आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इसे एक सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि चैट जीपीटी क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे इसको यूज करना है और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हम लोग अपनी ग्रोथ में चैट जीपीटी की हेल्प लेकर इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। पॉइंट 1, चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक एआई मॉडल है जो आपके क्वेश्चंस का जवाब देता है, जैसे आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स देते हैं। लेकिन यह इंसानों की तरह नहीं होता है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके क्वेश्चंस का जवाब टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है। अगर हमें चैट जीपीटी से इंटरेक्ट करना है तो अपने क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखकर सेंड करना होगा और उधर से जवाब भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आएगा। लेकिन अब तक की अपडेट के हिसाब से हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसा अपडेट आए कि हम लोग वॉइस फॉर्मेट में भी कनेक्ट हो सकें। चैट जीपीटी क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया है। अब समझते हैं चैट जीपीटी नाम का क्या मतलब है। चैट जीपीटी में मेनली 4 वर्ड यूज किए गए हैं, सी, जी, पी और टी। सी का मतलब हुआ चैट, जी का मतलब हुआ जनरेटिव, पी का मतलब हुआ प्री ट्रेंड और टी का मतलब हुआ ट्रांसफॉर्मर। अब अगर हम लोग चैट को समझें तो चैट आपको पता ही है कि हम लोग कभी व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी टेक्स्ट के रूप में जो कन्वर्सेशन करते हैं उसे चैट बोल देते हैं। तो चैट जीपीटी में भी सेम यही होता है कि जब हम लोगों को कोई क्वेश्चन करना होता है तो हमें वो टेक्स्ट के रूप में ही लिखना होता है और उसका जवाब भी टेक्स्ट के रूप में ही आता है। तो जो एक कन्वर्सेशन हम लोगों की होगी चैट जीपीटी से, इसे चैट बोला गया है। अब दूसरा वर्ड जो है वो है जनरेटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि जनरेट करने के लिए। तो जब हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जनरेट होकर आता है, तो इसीलिए यहाँ पर जनरेटिव का यूज किया गया है। थर्ड वर्ड जो है वो है प्री ट्रेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि चैट जीपीटी को पहले से ही ट्रेन किया गया है सभी तरह के जवाबों के लिए। अगर हम लोग इससे कोई भी सवाल करते हैं तो उसका किस तरह से जवाब देना है ये इसको ऑलरेडी ट्रेन किया गया है। अभी हम लोग जो चैट जीपीटी 3.5 सीख रहे हैं, अगर हम लोग इसको देखें तो ये जनवरी 2022 तक के डाटा के साथ ट्रेन है। अगर हम लोग इसके बाद का कोई भी सवाल करते हैं तो ये उसका सही जवाब नहीं देगा, मतलब अपडेटेड जवाब नहीं देगा। ये इसका जो भी जवाब देगा तो ये जनवरी 2022 तक के डाटा को ही एनालाइज करके उसी हिसाब से जवाब देगा। अब जो लास्ट वर्ड है वो है ट्रांसफॉर्मर। इसका क्या काम है कि अगर हम लोग चैट जीपीटी से कोई सवाल करते हैं तो उस सवाल को एनालाइज करना, फिर उसका जवाब जो ऑटोमेटिक जनरेट होकर आता है तो उस जवाब को जनरेट करना, ये सारे काम ट्रांसफॉर्मर के होते हैं। चैट जीपीटी नाम का क्या मतलब है इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझ लिया है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चैट जीपीटी की हिस्ट्री क्या है। चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी ने बनाया है जिसकी शुरुआत 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने की थी। इसके बाद 2018 में एलन मस्क ने इस्तीफा दे दिया और सैम अल्टमैन इसके सीईओ बन गए। अभी हम लोग जो चैट जीपीटी 3.5 यूज करते हैं इसको सैम अल्टमैन के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट 3.5 वर्जन बनाकर इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले भी इसके कुछ वर्जन्स आए हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आया था जीपीटी 1 जिसको जून 2018 में लॉन्च किया गया। इसके बाद आया जीपीटी 2 जिसको फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया। उसके बाद आया जीपीटी 3 जिसको 2020 में लॉन्च किया गया और फाइनली इसके बाद आया चैट जीपीटी 3.5 जिसको नवंबर 2022 में पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया। मतलब इसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे पहले जो भी वर्जन्स आए थे जीपीटी 1, जीपीटी 2 और जीपीटी 3, इनमें कुछ कुछ एरर्स थे जिनको दूर करके चैट जीपीटी 3.5 लॉन्च किया गया था। और अभी इसके बाद चैट जीपीटी 4 भी आ चुका है लेकिन वो पेड रखा गया है, तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अभी चैट जीपीटी 3.5 बिल्कुल फ्री है तो हम लोग इसको समझते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है। तो चैट जीपीटी को डेवलपर्स ने इस तरह ट्रेन किया है कि मार्केट में जितना भी डाटा है, चाहे वो इंटरनेट पर हो, बुक्स के फॉर्मेट में हो या फिर ऑफिशियली इंसानों ने कहीं पर भी लिखा हो, उसको इसमें फीड कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये उस डाटा को एनालाइज करता है और उसके बाद जो भी सबसे सटीक जवाब होता है वह हम लोगों को देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग चैट जीपीटी को क्यों यूज करें। तो हम सबके दिमाग में सबसे ज्यादा यही सवाल आता है कि हम लोग चैट जीपीटी का यूज क्यों करें। तो इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स फॉर्मेट में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये टाइम सेविंग है। अब ये कैसे
कि अगर हम लोग कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं और हमें किसी भी क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। जब भी हम लोग अपना सवाल सर्च करते हैं तब बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। फिर उन वेबसाइट्स पर जाकर हमें अपने जवाब को ढूंढना होता है, फिर जो भी सही जवाब होता है हमें तब मिलता है। वहीं अगर हम लोग चैट जीपीटी पर सवाल करते हैं तब हमारे पास बस सिंगल क्लिक में ही एक सटीक जवाब आ जाता है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है कॉस्ट एफिशिएंसी। ये क्या है कि अगर हम लोग कोई भी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तब आपको पता है उसको लॉगिन भी करना होता है, फिर उसमें बहुत सारे ऐड रन कर रहे होते हैं, या अगर हमें उसमें कोई जवाब चाहिए तब बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो पेड सब्सक्रिप्शन मांगती हैं। वहीं अगर हम लोग चैट जीपीटी 3.5 को यूज़ करते हैं तो अब हमें ना उसमें कोई भी ऐड की प्रॉब्लम होती है और ना ही किसी तरह का हमारा रुपए जाता है। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को लैंग्वेज में ही आती हैं कि किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, या किसी को कोई और लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन अपनी लोकल लैंग्वेज जो है उसमें हर कोई कंफर्टेबल होता है। तो चैट जीपीटी को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि उसको अलग अलग लैंग्वेज की नॉलेज है कि अगर हम लोगों को किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है या किसी भी लैंग्वेज में अपना जवाब चाहिए तो बस उस लैंग्वेज को मेंशन करेंगे और हमारा जवाब जो है वो उसी लैंग्वेज में आएगा। आगे जब हम लोग चैट जीपीटी को प्रैक्टिकली देखेंगे तब वहां पर मैं आपको अलग अलग लैंग्वेज में जवाब भी दिखाऊंगा। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पर्सनल गाइडेंस का। सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को इसी की पड़ती है कि क्या है, कई बार हम लोग क्लासरूम में हैं और टीचर्स ने कुछ पढ़ाया, हमें समझ नहीं आया, पर हम लोग उनसे सवाल नहीं कर पाते हैं, या वैसे हमारे दिमाग में किसी भी तरह के सवाल आ रहे हैं तो हम वो सवाल किससे करें। तो आप लोगों को एक ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाता है जहां पर आप उन सवालों के जवाब ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन का भंडार है। इसका मतलब है कि हम लोग चैट जीपीटी से किसी भी विषय पर सवाल करके उसके जवाब ले सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ, स्पोर्ट, इवन कोडिंग वगैरह किसी भी तरह के अगर आपको जवाब चाहिए हैं तब आप उस तरह के जवाब ले सकते हैं। अगले बेनिफिट्स जो हैं कि ये 24/7 अवेलेबल है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट है, लर्निंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट में भी ये बहुत हेल्प करता है। जब हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे तब वहां पर इन पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मेक मनी विद चैट जीपीटी। सबसे ज्यादा सवाल यही आता है कि हम लोग चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाएं। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिस तरह से हम लोग चैट जीपीटी से पैसे कमा सकते हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करके, ईमेल राइटिंग करके, ब्लॉग्स राइटिंग करके, और हम लोग प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखकर भी कमा सकते हैं, ट्रांसलेशन सर्विस करके भी पैसे कमा सकते हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे तरीके हैं, एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे। तो अब ये जितने भी पॉइंट्स थे ये हम लोगों ने समझ लिए हैं। इसके बाद चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली समझते हैं सारी चीज़ों को कि कैसे आईडी लॉगिन करनी है, कैसे इसको यूज़ करना है। जितने भी पॉइंट्स हैं सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। तो मैंने यहाँ पर क्रोम ओपन कर लिया है। आप लोग कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर सर्च करना है चैट जीपीटी। जैसे ही सर्च करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक पहली ही साइट आ जाएगी चैट जीपीटी करके। अगर आप लोग फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तब वहाँ पर भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी। उसके बाद जो प्रोसेस है वो सेम ही रहने वाली है। तो इसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक कर देंगे चैट जीपीटी पर। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में तब दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक लॉगिन का, एक साइन अप का। सेम ऐसे आप फ़ोन में करेंगे वहाँ पर भी यही ऑप्शन आएंगे, लॉगिन और साइन अप। तो अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है तब आप लोग लॉगिन कर लेंगे, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तब आप लोग साइन अप कर लेंगे। तो मेरे पास अकाउंट है, मैं लॉगिन कर लूँगा, लेकिन आपको प्रोसेस समझा देता हूँ साइन अप किस तरह से करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे साइन अप पर, आप देखेंगे 1-2 सेकंड में हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालकर इससे भी लॉगिन कर सकते हैं, पर नीचे आप देखेंगे 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग गूगल से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, या नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया कंटिन्यू विद एप्पल। तो इस तरह से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। हम लोग गूगल से देख लेते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने जैसे यहाँ पर गूगल पर क्लिक किया मेरे पास जो मेरा अकाउंट था वो ओपन होकर आ गया है। लेकिन जैसे ही आप लोग गूगल पर क्लिक करेंगे उसके बाद वहाँ पर एक ईमेल आईडी आ जाएगी। आपकी जो भी ईमेल आईडी है बस उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तब आपके पास एक इस तरह का सेम इंटरफेस होगा। बस इधर जो चैट दी गई है ये आपके पास चैट नहीं आएंगी, मैं इनको हाइड कर देता हूँ अभी कुछ देर के लिए। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक इस तरह का ही सेम इंटरफेस होगा। तो पहले हम लोग इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो अभी आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर दिया गया है चैट जीपीटी 3.5। तो हम लोग चैट जीपीटी के 3.5 वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको 4 यूज़ करना है तब आप यहीं पर क्लिक करेंगे। आगे देख सकते हैं जीपीटी 4 करके दिया गया है, लेकिन ये जो है वो पेड वर्जन है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, जब चैट जीपीटी 4 के बारे में समझेंगे तब हम लोग इसको समझेंगे। तो अभी इसको हटा देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे देखेंगे आप यहाँ पर ये इस तरह से चैट का ऑप्शन दिया गया। अगर हम लोगों को न्यू चैट चाहिए तो ये उसके लिए है। तो इसको अभी आगे समझेंगे, उसके बाद पहले नीचे समझ लेते हैं। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया, लिखा हुआ है मैसेज चैट जीपीटी। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखकर आ रहा है मैसेज चैट जीपीटी। ये क्या है कि अगर हम लोगों को कोई भी अपना सवाल लिखना है या कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपको चैट जीपीटी से किसी भी तरह की बात करनी है, तो वो क्वेश्चन हम लोगों को यहीं पर लिखना होगा। तो जब भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह लिखने हैं तो आप वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद आगे देखते हैं। अगर आप इधर राइट साइड में देखेंगे तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है। इधर आप देख सकते हैं, जो आपको अभी शो हो रहा होगा कर्सर जहाँ पर रखा हुआ है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर 2-3 तरह के ऑप्शंस आ गए हैं। जो 2-3 ऑप्शन है इनको समझ लेते हैं। सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कीबोर्ड शॉर्टकट का। ये क्या है कि अगर हम लोगों को शॉर्टकट यूज़ करने हैं इसमें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास 3-4 जो कॉमन शॉर्टकट हैं वो आ गए हैं, जो यहाँ पर चैट जीपीटी में यूज़ होंगे। कि अगर नई चैट ओपन करनी है, चैट डिलीट करनी है, सारी चीज़ें हैं जो शॉर्टकट्स है। अगर शॉर्टकट्स को भी शो करना है तो उसकी भी एक शॉर्टकट की दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इनको यूज़ करना है तब आप ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं। नीचे आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर एक हेल्प एंड सपोर्ट का, जो है अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट हेल्प एंड सपोर्ट वाले पैनल पर वो आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट हेल्प वाला पैनल जो है वो ओपन होकर आ गया है। इस तरह के अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस तरह का जवाब जो है वो देख सकते हैं। सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया गया रिलीज नोट्स करके। ये क्या है कि चैट जीपीटी ने जो भी नोट्स वगैरह एक तरह से रिलीज किए हैं, जो आर्टिकल्स एक तरह से कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। देखिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सारे जो भी हैं नोट्स वगैरह वो इस तरह के आ गए। इंट्रोड्यूसिंग जीपीटी, जो भी ब्राउजिंग, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज चाहिए तब आप सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ सकते हैं। सारे आपके पास जितना भी डाटा है वो सारा दिया गया है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ों को। अभी आप देखेंगे इस तरह का एक ऑप्शन हो, जब आपके पास इस तरह का इंटरफेस हो तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्लाइड बार दिया गया है। जैसे ही हम लोग स्लाइड बार पर क्लिक करेंगे तब हमारे पास इस तरह की चैट्स ओपन होकर आ जाएंगी और एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप लोगों ने अब तक इस पर वर्क नहीं किया है तब आपके पास ये चैट्स नहीं आएंगी। ये भी मैं अभी आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चैट्स दी गई हैं और यहाँ पर टाइम भी दिया गया है किस तरह की हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है फरवरी की चैट है, ये मार्च की चैट है और यहाँ पर दिया गया है प्रीवियस 7 डेज, मतलब लास्ट 7 डेज की जो चैट्स हैं वो यहाँ पर दी गई, इस तरह से दिया गया है। तो इसी तरह की चैट्स हैं। जैसे अभी आप देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं अगर हमें कोई भी चैट देखनी है, हमने किस टाइम पर क्या वर्क किया है, तो वो सारी चैट्स यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चैट्स हो गई हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है। आप लोग भी जिस ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब हमारे पास 2-3 तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो एक तो यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है कि अगर हम लोगों को अपने अकाउंट को लॉग आउट करना है तब हम लोग डायरेक्ट अपने अकाउंट को लॉग आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर तब सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। 2-4 सेटिंग्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनको समझ लेते हैं। पहले इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सबसे पहला ही ऑप्शन दिया गया है जर्नल का। जो जर्नल का दिया गया उसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया थीम का। ये क्या है, अगर हम लोगों को थीम वगैरह चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। मैं भी इसको कट करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो थीम है वो ब्लैक थीम है। जैसे आपको बैकग्राउंड पूरा ब्लैक दिख रहा होगा। अगर हम लोगों को ये थीम वगैरह चेंज करनी है तो वो भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, फिर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 2-3 तरह की थीम दी गई है। जैसे लाइट वाली थीम रखनी है, आप देख सकते हैं लाइट वाली थीम हो गई है। डार्क थीम रखनी है, आप डार्क वाली रख सकते हैं। या यहाँ पर दिया कि सिस्टम में जो थीम है उस तरह की थीम रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को थीम वगैरह चेंज करनी है आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे के 2-3 ऑप्शन समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक दिया गया ऑलवेज शो कोड व्हेन यूजिंग डाटा एनालिस्ट। अगर आप लोगों को कोड वगैरह वो शो करने हैं तब आप यहाँ से शो कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद कोड जो है वो शो हो जाएंगे। तो ये लोग आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद की चीज़ों को देखते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है।
पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ चीज़ें दी गई हैं, अचीव चैट, अचीव ऑल चैट, डिलीट ऑल चैट। पहले हम लोग अचीव चैट को समझते हैं, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। हम लोगों ने नॉर्मली व्हाट्सएप वगैरह में यूज़ किया होगा कि अगर हम लोगों को कोई चैट को अचीव करना है तो हम लोग उस चैट को अचीव कर सकते हैं। एक तरह से यहाँ से वो चैट को हाइड करना है तो वो चैट जो है उसको हाइड कर सकते हैं। अब कैसे करना है, देखिए जैसे ऊपर आप देखें यहाँ पर दिया गया है स्विच टैब्स क्विकली। ये क्या है, इस जो है हमारे पास चैट है इसका नाम है। अगर इसको हमें एकदम से अचीव करना है, हाइड करना है, तो हम लोग इसको हाइड कर सकते हैं। किस तरह से करना है, जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स बन के आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैं कर्सर यहाँ पर ले गया हूँ, यहाँ पर अचीव लिख कर आ गया है। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये चैट जो है वो अचीव हो गई है। आप देख सकते हैं ऊपर से वो चैट जो है वो गायब हो गई है। इसके बाद आप यहाँ पर भी एक देखेंगे जो दिया गया है पावर पॉइंट फुल ट्यूटोरियल करके। अगर हम लोगों को इसको भी हाइड करना है तो हम लोग इसको भी हाइड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अचीव कर सकते हैं एक तरह से। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं चैट जो है वो अचीव हो गई है। अब इसके बाद अगर जो चैट हम लोगों ने अचीव कर दी है उन चैट को अगर हमें शो करना है या वापस लाना है तो वो किस तरह से लाना है, ये चीज़ों को समझ लेते हैं। तो फिर चलते हैं सेटिंग। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया अचीव चैट। तो अभी हम लोगों ने जो चैट्स अचीव की हैं अगर वो हमें शो करनी है तो हम लोग बस मैनेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चैट्स जो हैं वो आ गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नाम थे उनके वो नाम आ गए हैं। किस डेट को हम लोगों ने इसको अचीव मतलब क्रिएट किया है आप वो देख सकते हैं। मतलब ये चैट जो है इन पर हम लोगों ने किस डेट को वर्क किया था, ये बहुत सारी डेट हैं। जैसे एक पर मैंने 6 तारीख को काम किया था तो ये 6 तारीख की चैट है, 6 मार्च की, और ये 4 मार्च की चैट है। तो ये सारी डेट्स भी आ गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक दिया गया है अनअचीव्ड का नीचे भी, और दूसरा डिलीट का दिया गया है। अगर हम लोगों को इस चैट को अनअचीव करना है तब हम अनअचीव भी कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। हम लोग दोनों चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहली वाली चैट को मैं अनअचीव कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं वो चैट जो है वो यहाँ से हट गई है। अगर अभी हम लोग इसको कट कर दें तब इसको भी कट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चैट जो है वो आ गई है पावर पॉइंट फुल ट्यूटोरियल करके, लेकिन ये आज की डेट में आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको अचीव से डालकर आज अनअचीव किया है, तो ये चैट जो है वो आज आ गई है। इसी तरह से अब हम लोग दूसरी वाली चैट को डिलीट करते हैं। फिर चलते हैं सेटिंग, अचीव चैट। यहाँ पर जो दूसरी चैट दी गई है अगर हमें इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर देते हैं। तो अभी आप लोग समझ रहे होंगे ये सारी चीज़ें क्या हैं। अभी आप बस इसके बेसिक्स को समझिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम आने वाली हैं। तो बस अभी हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए जैसे डिलीट कन्वर्सेशन दिया गया इस पर डिलीट करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा कि आपको बस डिलीट करना है, तो बस कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद ये चैट जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो अब देखिए जैसे यहाँ से कट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आज सिर्फ आज की डेट में एक ही चैट रह गई है। इससे पहले की जो चैट थी वो हट चुकी है। तो इस तरह से हम लोग चैट जो है उसको हटा भी सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई। आगे का देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया अचीव्ड ऑल चैट। अगर हम लोगों को एक साथ सारी चैट को अचीव करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर कन्फर्म अचीव, आप देख सकते हैं जितनी भी चैट थी वो सारी चैट यहाँ से गायब हो गई हैं। अब आप जब लोग अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तब आपके पास सेम इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपके पास एक भी चैट नहीं दी गई होगी, बिल्कुल ब्लैंक होगा इस तरह से। तो आपके पास यही चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ चैट रखी थी जिससे आपको वो डिलीट वगैरह करके दिखा सकूँ। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चैट अचीव हो गई। अगर आपको डिलीट करना है, अचीव चैट को मैनेज करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे तब आप देखेंगे सारी चैट जो है वो एक साथ यहाँ पर आ गई हैं। हम लोगों ने जितनी भी चैट को अचीव किया है, इनको किस तरह से डिलीट करना है, क्या चीज़ें वो सारी सीख चुके हैं। अब हम लोग 2-4 चैट को अनअचीव कर देते हैं जिससे उनको डिलीट करके भी देख लेते हैं। तो मैं कुछ चैट को अनअचीव कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है मैंने कर ली, इसको कट कर देते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास कुछ चैट्स जो हैं वो आ गई हैं इस तरह से जितनी भी थी। अगर अब हमें एक साथ सारी चैट को डिलीट करना है, मतलब सपोज हम लोगों ने कुछ अपना कोई भी डाटा किसी भी तरह के क्वेश्चंस किए हैं, हमने सर्च किया है, एकदम से हमारा कोई फ्रेंड आ जाता है और वो चाहता है कि हमारे अकाउंट को यूज़ करना चाहता है और हम नहीं चाहते कि हमने जो भी काम किया है वो कोई भी देखे, तो हमें क्या करना है, एक साथ सारा डाटा जो है उसको क्लियर कर सकते हैं, चैट जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं, डिलीट ऑल चैट दिया गया है तो हम लोग एक साथ सारी चैट को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें एक एक करके भी चैट को डिलीट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें देख लेते हैं।
देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे चैट पर, तब यहाँ पर आप देखेंगे 3 डॉट दिए गए हैं, मोर का ऑप्शन लिखकर आ रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं 2-3 ऑप्शन है। अभी आपको ऊपर वाले जो ऑप्शन है इनको इग्नोर कर देना है, बस डिलीट चैट वाले ऑप्शन को ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया एक्सरसाइज बूस्ट करके, तो अगर हमें इसको डिलीट करना है तो बस इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ से वो हट जाएगा, एक्सरसाइज बूस्ट करके जो था वो हट गया। इसी तरह से अगर हम लोग माइंड मैप वाले को डिलीट करें तो ये भी हट जाएगा। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, डिलीट चैट फिर डिलीट, तो आप देखेंगे वो भी जो है वो हट चुका है। इस तरह से अगर हम लोगों को कोई एक एक करके चैट को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब एक साथ सारी चैट को देख लेते हैं, डिलीट ऑल चैट, कन्फर्म। अब आप देखेंगे 2-3 सेकंड में हमारे पास जितनी भी चैट थी वो डिलीट हो गई है। तो इस तरह से अभी आप देखेंगे मैंने सारी चीज़ें जो भी थी वो बता दी हैं। इसके बाद आगे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो भी समझ लेते हैं, तो फिर इस पर चलते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे मैं 1-2 चैट को और अनअचीव कर देता हूँ। 1 सेकंड, मैंने सारी चैट को क्लियर कर दिया, मैं ये बात भूल गया था। जब हम लोग चैट सारी क्लियर कर देते हैं तब अचीव्ड की भी सारी चैट्स जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद आप आगे आएंगे तब जैसे देखेंगे यहाँ पर दिया गया डाटा कंट्रोल्स का, तो इस पर आ जाना है। इस पर आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है वो चैट हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग करके, तो अभी हम लोग ये क्या है कि अगर हम लोगों को अपनी हिस्ट्री को शेप करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो हम लोग यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग बंद कर देंगे तब यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया इनेबल चैट हिस्ट्री। तो अगर हम लोगों को चैट हिस्ट्री रखना है तब हम लोग यहाँ से इनेबल कर देंगे। तो अभी देखिए हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी टेक्स्ट रैंडम करते हैं, जैसे देखिए हेलो करते हैं, हेलो। अब यहाँ पर देखिए आ गया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे हम लोग पूछ लेते हैं हाउ आर यू। देखिए अब यहाँ पर क्या है, जब हम लोगों ने पूछा हाउ आर यू तो यहाँ पर आ गया एज एन AI आई डोंट हैव फीलिंग्स और इमोशंस लाइक ह्यूमंस डू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको किसी तरह के जवाब चाहिए किसी तरह से कर सकते हैं। अब ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया है कि इसके बाद अगर हम लोग कोई न्यू चैट करें कुछ भी तो अगर वो चीज़ें देख सकते हैं। अब हम लोगों ने जो सारी चीज़ें की हैं इसके बाद आप देखेंगे ये चैट जो है हम लोग सेव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री जो है उसको क्लोज कर दिया है। तो ऊपर आप देख सकते हैं आ गया क्लियर चैट का, कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमें दूसरी कोई टॉपिक पर बात करनी है तो हमें इस चैट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे सारी चैट जो है वो क्लियर हो गई है और वो चैट जो है सेव नहीं हुई है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमें कभी ज़रूरत है, हम लोग कुछ जैसे होता है ना कि कुछ भी खुरापाती दिमाग है, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें यहाँ पर पेस्ट करने हैं, हम चाहते हैं कि उनके जवाब चाहिए, तो हम लोग इस तरह से हिस्ट्री बंद करके यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पर हिस्ट्री इनेबल कर देता हूँ, फिर आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए हम लोगों ने हिस्ट्री इनेबल कर दी है, तो हम लोग कुछ भी एक ऐसे कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चांद कितनी दूर है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही डाल दिया था चांद कितनी दूर है, आ गया। तो यहाँ पर जैसे था कि जो डिस्टेंस दी गई है 3,84,400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, जितनी भी डिस्टेंस दी गई है वो सारी डिस्टेंस आ गई है कि अर्थ से मून कितना दूर है। तो ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया था जिससे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 डे वाली डेट जो है वहाँ पर आ गया है कि हम लोगों ने जो चैट डाली थी वो यहाँ पर चैट आ गई है। अभी आप लोगों को कन्वर्सेशन पर ध्यान नहीं देना है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके सीखेंगे अभी आगे। अभी मैं बस आपको इंटरफेस सारी चीज़ें जो है उसको समझा रहा हूँ। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चंस किया वो आ गया। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन दिया कि न्यू चैट का। अभी न्यू चैट का और इनका दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ें पहले समझते हैं। तो देखिए ये चीज़ें क्या है कि अभी हम लोगों ने इसमें कोई भी चीज़ पेस्ट की है, जैसे हम लोगों ने पूछा चांद कितनी दूर है। इसके बाद अगर हम लोगों को कोई और क्वेश्चन पूछना है इसी तरह से डिस्टेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मतलब हम लोगों ने पहला पूछा चांद कितनी दूर है, तो अब हम लोग कुछ भी चीज़ इसी रिलेटेड पूछना है तो हम बस वहाँ पर वही चीज़ डालेंगे और वो आ जाएगा। जैसे देखिए अभी हम लोग यहाँ पर सन डाल देते हैं, एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हम लोगों ने सन डाला है तो यहाँ पर क्या आया, हमें कुछ भी नहीं डालना पड़ा, हम लोगों ने डिस्टेंस नहीं डाली, कोई भी चीज़ नहीं डाली, हम लोगों ने बस सन लिखा है। इसके बाद आप जवाब देखेंगे तो क्या आया, सन इज अप्रॉक्सीमेटली 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी था वो आ गया है। तो ये चीज़ें क्या हैं कि हम लोगों को चैट पे कहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन पेस्ट किया कि चांद कितनी दूर है। इस तरह से अगर हम लोगों को डिस्टेंस वाले चाहिए, जैसे जितने भी ग्रह वगैरह हैं हमें चाहिए कि हम सबकी डिस्टेंस देखनी है, तो हम लोग क्या है बस एक एक करके पेस्ट करते जाएंगे, सारी चीज़ें जो है वो आती जाएंगी। कोई भी चीज़ें हैं, अभी हम लोगों ने सन किया, जो भी था चांद किया, अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम दूसरी चैट पर आते हैं, यहाँ पर क्या वर्क है। अब जैसे हम लोगों ने ए कर दिया, यहाँ पर डिस्टेंस वाला हम लोगों ने पूछा चांद कितनी दूर है, अब हम लोगों ने ए चैट कर दी। अब ये चैट परमानेंट जो है वो सेव हो जाएगी।
इसके बाद क्या है कि हम लोगों को दोबारा कभी कोई याद आता है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है हम लोगों को पूछना है, तब हम लोग वो पूछ सकते हैं। जैसे अगर हमें, जैसे अब हम लोग नई चैट पर आ गए, हम अपना वर्क कर रहे हैं, अभी कर नहीं रहे, मतलब हो सकता है हम लोगों ने 2-3 चैट या 1-2 महीना हो गया या कुछ भी हो गया, और आपको याद आता है कि नहीं आपको कोई जैसे मार्स कितनी दूर है आपको जानना है, तब आप बस यहाँ पर आएंगे, अपनी चैट ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे मार्स। देखिए जैसे हम लोगों ने मार्स लिखा, यहाँ पर बस आ गया डायरेक्ट मार्स कितनी दूर है, यहाँ पर पूरा 225 मिलियन किलोमीटर दूर। तो जितनी भी थी डिस्टेंस उस तरह से आ गई है। सन इज लोकेटेड एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट 225 किलोमीटर। आप पूरा देखेंगे पूरा आ गया है जो यहाँ पर, मार्स इज द 4th प्लैनेट। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये क्या होता है, यही एक फ़ायदा होता है हम लोगों को अगर चैट रखने का। अगर इसी तरह से हम लोग बार बार घिसपेड़ करेंगे कि जैसे अभी हमने इसमें कोई क्वेश्चन पूछा, दूसरी बार में हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तब चैट जीपीटी को भी डाउट हो जाएगा। मतलब ये भी तो एक तरह से मशीन है, इसको भी तो प्रॉब्लम्स होगी हमारे क्वेश्चन को समझने में। लेकिन अब क्या है, हम लोगों ने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि इस चैट पे हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। हमें डिस्टेंस वाले पूछने हैं तो हमने उस तरह के क्वेश्चंस पूछे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस हम लोगों ने मार्स लिखा, उसका जवाब आ गया। तो जब आप इस चीज़ पर वर्क करें, चैट जीपीटी पर वर्क करें, तब आपको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी ऐसा नहीं है कि आपने कभी एक कोई क्वेश्चन पूछा, दूसरा कोई, अब अभी हम लोगों ने यहाँ पर मार्स पूछा, आगे हम लोग आ जाएँ कभी नहीं, चलिए ठीक है कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं कि अकबर कौन है, कोई भी किसी तरह के क्वेश्चन, तो उन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उस तरह के क्वेश्चन हमें दूसरी जगह पर लिखने हैं। अभी सारी चीज़ें हम लोग बाद में और आगे सीखेंगे। अभी हम लोग जिस टॉपिक पर थे उसको समझते हैं। तो आगे चलते हैं यहाँ पर, फिर सेटिंग पर। यहाँ पर चीज़ें क्या आती हैं, जब हम लोग इस पर थे तो हिस्ट्री वाला ऑप्शन बताया था। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया शेयर्ड लिंक का। अब ये क्या है, अगर हम लोगों को अपनी चैट की लिंक वगैरह शेयर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं, अभी तो जैसे नॉर्मली हम लोग कोई क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो हम लोगों को नहीं समझ आता है, मतलब नहीं ज़रूरत पड़ती है जनरली करने की। लेकिन कई बार क्या होता है, सपोज़ हम लोगों ने कोई अपनी स्क्रिप्ट वगैरह लिखाई है, कोई सॉन्ग लिखाया है, किसी तरह का कोई भी हो सकता है, और आप एक साथ चाहते हैं कि ठीक है उसी चैट पर कोई हमारा फ्रेंड भी वर्क करे। जैसे आप 2-3 फ्रेंड हैं और कोई एक, जैसे होता है ना कि कॉलेज में कोई नाटक वगैरह हो रहे हैं, कोई प्ले हो रहे हैं, आप लोग एक प्ले तैयार कर रहे हैं और आप लोगों को एक प्ले वगैरह जो है उसको क्रिएट करना है। तब आप क्या कहते हैं, चलिए चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं और चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। तो आपने अगर कोई चैट लिखवा दी है, अब आप चाहते हैं उसी चैट पर आपका फ्रेंड भी वर्क करे, तो एक तो होता है वो खुद आपके साथ आ जाए फिर पास बैठ कर करें, वरना आप अपनी चैट की लिंक भी शेयर कर सकते हैं। इससे क्या है, जो जो चेंजिंग्स करनी है सारे लोग देख कर उसमें कर सकते हैं। अभी चैट कैसे शेयर करनी है चीज़ें भी समझ लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर थे, जैसे देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले हम लोग यही देखते हैं। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, शेयर का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी चैट जो है वो आ गई। इस तरह से आप नीचे तक देखेंगे जितनी भी चैट है पूरी चैट है। यहाँ पर जो दिया गया, अगर हम लोगों के टाइटल एडिट करना है तब टाइटल भी एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा टाइटल है। हम लोग यहाँ से अगर सिर्फ चांद लिख देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं, तो यहाँ पर वो टाइटल हो गया है। नीचे से आप देखेंगे यहाँ पर दिया है कॉपी लिंक का, कि अगर हम लोगों को लिंक कॉपी करनी है तब हम डायरेक्ट लिंक कॉपी कर सकते हैं। तो बस देखिए लिंक कॉपी करेंगे, आप देखेंगे ये लिंक जो है वो कॉपी हो गई है। इसके बाद अब मैं इसको किसी दूसरी ईमेल में देखता हूँ। चलिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ। हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं, आपके सामने देखिए लाइव पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने पेस्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है जो चैट थी। यहाँ पर देखिए टाइटल था चांद, 11 अप्रैल 2024, जो भी डेट थी और जो भी चीज़ें हम लोगों ने पूछी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को देखना है तब देख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें थी, मैंने आपको ये भी बता दी हैं। तो इसको कट कर देते हैं, फिर आ जाते हैं अपने इस पर। अब इसके बाद आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे चांद के बाद जैसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो शेयर किया था, जो लिंक कॉपी की थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं कि कब भी था क्या था। अगर इसको हमें डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे सोर्स चैट जो है, अगर हम लोगों को वो चैट ओपन करनी है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से चैट ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेम चैट ओपन हो गई दोनों तरफ, इधर आप देख सकते हैं। तो सोर्स चैट का यही मतलब हुआ कि अगर कई बार होता है हम लोगों ने 8, 10 या 20 फाइलें शेयर कर दी, फिर हमें अगर कोई चैट दोबारा याद आती है, हमें वो चैट को ओपन करना है, तब हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट सोर्स चैट पर क्लिक करेंगे और वो चैट जो है उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपको इसको डिलीट करना है तब आप डिलीट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोगों ने जो लिंक शेयर की है फिर उनको वो विजिबल नहीं रहेगी। जब तक हम लोग इसको डिलीट नहीं करेंगे वो इसको शो कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे ही डिलीट किया, अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी लिंक शेयर नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों के पास वो लिंक जो है वो कॉपी है। अब ये भी चेक कर ही लेते हैं। चलिए फिर यहाँ पर देखिए पेस्ट करते हैं जो लिंक थी और एंटर करते हैं।
देखिए जैसे हम लोगों ने एंटर किया, यहाँ पर क्या आ गया, एरर 404, द पेज कुड नॉट बी फाउंड। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस पे जो लिंक थी उसको डिलीट कर दिया है। तो जब तक आप चाहते हैं आपका कोई भी फ्रेंड, कलीग्स उस चैट को देखे, तब तक आप रख सकते हैं, उसके बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको भी हटा देते हैं, सारी चीज़ों को आगे देखते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक दिया गया एक्सपोर्ट डाटा। इसका क्या काम है, अगर हम लोगों को कोई चैट का डाटा को एक्सपोर्ट करना है तब हम लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे ये चैट है या कोई भी डाटा है, हम लोगों को इसको एक्सपोर्ट वगैरह करना है तब हम वो भी कर सकते हैं। देखिए फिर आते हैं, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कन्फर्म एक्सपोर्ट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब ये एक्सपोर्ट होकर आएगा कहाँ, जो हमारे पास ईमेल आईडी होती है उस पर मेल आएगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि डाटा जो है वो आ गया है एक्सपोर्ट होकर। देखिए अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर आ गया, योर अकाउंट डिटेल्स एंड चैट्स विल बी इंक्लूडेड इन द एक्सपोर्ट, द डाटा विल बी सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल इन अ डाउनलोडेबल फाइल। मतलब ये ऐसी एक फाइल में आपके पास डाटा पहुँचेगा जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा दिया गया है, द डाउनलोड लिंक विल एक्सपायर 24 घंटा आफ्टर यू रिसीव्ड। मतलब 24 आवर्स लिखा था कि मतलब जब आप वो मेल को रिसीव करेंगे उसके 24 घंटे बाद वो लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर एक और दिया गया है, प्रोसेसिंग में टेक्स सम टाइम, यू विल बी नोटिफाइड व्हेन इट्स रेडी। मतलब इसको जो ईमेल है उसको आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये आपको नोटिफाई कर देगा जब आपके पास मेल आएंगी। तो अगर आपको अपने सारे डाटा को एक्सपोर्ट करना है तब आप वो भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ कहाँ पर काम आएगी, मैंने अभी आपको बताया था एक साथ सारे डाटा को डिलीट करना, कि जैसे आपका कोई फ्रेंड आ गया, उसने आपकी चैट अगर एकदम से आ गया और आप नहीं चाहते कि आपकी वो जो है चैट्स वो देखे, या आपके कोई भी अकाउंट जो है उसको किसी आपके फ्रेंड ने मांगा कि उसको यूज़ करना है, तब आप उसको अपना अकाउंट दे रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा डाटा भी पड़ा है जो आप नहीं चाहते कि वो डिलीट हो, और इतना सारा डाटा पेस्ट भी कहाँ करें एकदम से, तब आप एक साथ सारे डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद आप सारा डाटा क्लियर करके उनको दे सकते हैं। तो सारा डाटा भी आपके पास सेफ रहेगा ईमेल पर। तो ये सारी चीज़ें हो गई जितनी भी थी। देखिए यहाँ से चलते हैं, कुछ और तो नहीं रह गया। ये सारी चीज़ें जो हो गई, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं चैट वगैरह का। बाकी अगर आपको ये नाम वगैरह एडिट करने हैं तो मैं वो भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। जो भी आपको चैट का नाम रखना है हम लोग कुछ भी रख देते हैं, डिस्टेंस रख देते हैं, एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस दिखेगा। तो अगर हम लोगों को चैट का नाम वगैरह भी कोई रखना है तब हम लोग वो नाम भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जिसके बारे में हो सकता है सभी लोग बात करते हैं कि चैट जीपीटी, जो भी चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं कि चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। तो आज मैं आपको इतने आसान तरीके बताने वाला हूँ कि इसके बाद आपका ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। तो चैट जीपीटी पर हम लोग जो भी अपना क्वेश्चन पुट करते हैं उसको प्रॉम्प्ट ही बोलते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो अभी ये क्वेश्चन पुट किया था कि चांद कितनी दूर है, या जो भी ये सन लिखा था, ये एक प्रॉम्प्ट ही हुआ है कि हम लोग जो भी चैट जीपीटी को क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रॉम्प्ट ही है। बस इसमें दिक्कत क्या आती है, जब भी हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं तब वहाँ पर उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के चक्कर में उसको बेकार कर देते हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है कि हम लोग हर बार इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों को अगर इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है तो हम लोग अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को एक सही जवाब भी नहीं मिलता है। यही आप ये सोचिए, अगर आप अपने टीचर के पास जा रहे हैं और आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप जब तक उनसे सही क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक वो आपको सही जवाब कैसे देंगे। सेम इसी तरह से चैट जीपीटी के साथ है। ये तो एक तरह से आप कहेंगे मशीन है, तब आप जब तक इसको जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही जवाब देगा। तो आपको एकदम सटीक क्वेश्चन करना है, आपको जितनी ज़रूरत है आपको उतना ही क्वेश्चन करना है। अब अगर आप लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं तब आपको उसमें 2-3 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है। पहली चीज़ क्या है कि एक तो होती है रिक्वायरमेंट, जो होती है ना कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, एक होता है कॉन्टेक्स्ट और एक है टोन। अगर आप टोन पे नहीं भी ध्यान दें तब भी। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट को समझें, सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है वो यही कॉन्टेक्स्ट ही है। जैसे अभी आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें लिखी थी। अब मैं इसको पहले हाइड कर देता हूँ और न्यू चैट लेता हूँ और उससे समझते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे सारी चीज़ें क्या हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे कुछ भी कर देता हूँ, एक कहानी सुनाओ। और एक चीज़ है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल जैसे टेक्स्ट में लिखते हैं उसी तरह से कहेंगे, कोई भी इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में आता है तब आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि नहीं आपको इंग्लिश में ही चाहिए तब आप इंग्लिश लिख सकते हैं, वरना अगर आपको इंग्लिश में नहीं भी चाहिए तब आप अपने जो भी आपने प्रॉम्प्ट लिखा है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि जो आपका जवाब है वो आपको इंग्लिश में चाहिए। तो फिर आप लिख सकते हैं कि इंग्लिश में आपको चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मैंने अभी सिर्फ एक ऐसी लिख दिया, एक कहानी सुनाओ। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे एक कहानी जो है वो आ जाएगी इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं। तब तक मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जब तक जनरेट हो रही है। जैसे अब तो ये जनरेट हो गई है, वरना आप यहाँ पर देखेंगे अभी जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही हम लोगों ने कहानी का बोला तब यहाँ पर एक कहानी आ गई है। इसमें हम लोगों ने नॉर्मली एक कहानी बोला तो कहानी आ गई। अब यहीं पर अगर हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट मेंशन करना होता, कॉन्टेक्स्ट क्या है तब आप इससे समझेंगे। तो वहाँ पर हमें क्या है कि कॉन्टेक्स्ट में अभी देखिए मैं आपको मेंशन करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया एक कहानी सुनाओ, एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें 2 करेक्टर। देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पर करेक्टर का दे दिया कि हम लोगों को अगर करेक्टर चाहिए तब हम लोग करेक्टर भी मेंशन कर देते हैं। हम लोग कोई भी 2 करेक्टर मेंशन कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 नेम ऐड कर देता हूँ। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 करेक्टर जो है वो मेंशन कर दिए, जो 2 नेम है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, जो होता है ना कि अब अगर और कॉन्टेक्स्ट देना है तब हम लोग और कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। जैसे देखिए एक कहानी सुनो जिसमें 2 करेक्टर, फिर इसके बाद क्या है एक, जैसे हम लोग यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं। दीपक एंड राजवीर एक फील्ड में वर्क करते हैं। अब वर्क में भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। एज अ लेबर वर्क करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि फील्ड में फॉर्मर जो हैं फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं। अब आप देखेंगे पहले जो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट लिखा था और दूसरा प्रॉम्प्ट लिखा था, इसमें कितनी चेंजिंग आ गई है। पहले में हम लोगों ने सिर्फ लिखा था कि एक कहानी सुनाओ, दूसरे में भी सेम है कि कहानी आ रही है, लेकिन इसमें हम लोगों ने जो कॉन्टेक्स्ट दिया वो क्या आ गया कि करेक्टर। 2 हम लोगों ने करेक्टर दे दिया और एक प्लेस मेंशन कर दिया कि एक फील्ड में फार्मिंग करते हैं, कि मतलब एक तरह से उनका जो पेशा है वो भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया, तो फार्मिंग करते हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे जो कहानी आएगी तो वो क्या आएगी, हम लोग दोनों कहानी में डिफरेंस देखेंगे अभी, और इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे तब आप देखते जाएंगे। तो देखिए पहले की हम कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद तब तक वो जनरेट हो रही है उसको देखेंगे। पहले आया कि जमाने की एक कहानी है, एक छोटे से गाँव की, जहाँ एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम रोहन था। इन लोगों ने अपने हिसाब से नाम रख दिया। रोहन का सपना था कि वो एक दिन अपने गांव को बदलाव लाए और उसके लोगों की ज़िंदगी में खुशियां भर दे। हम लोगों ने इतना पढ़ा। इसके बाद नीचे देखते हैं। देखिए गांव में एक खूबसूरत ज़मीन थी जहां हर साल अनाज की फसल उगती थी। इस ज़मीन के 2 मेहनती किसान थे, तो दोनों के नाम आ गए। दोनों के बीच में एक गहरा दोस्ती का रिश्ता था। इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो मेंशन किया वो चीज़ें आ गई हैं। अगर अभी हम लोगों को और मेंशन करना है तो देखिए और मेंशन कर देते हैं। अगर आप लोगों को इसी को एडिट करना है तब आप इसी को भी एडिट कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पेंसिल आ रहा है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अभी हम लोग इसको भी एडिट कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर क्या था कि जब आप इसको पढ़ेंगे, दोनों थे, इस ज़मीन के 2 मेहनती किसान थे, हम लोगों ने दोनों दे दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और एडिट करते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें कर देते हैं थोड़ी सी चेंजिंग, जिसमें राजवीर फील्ड में फार्मिंग करते हैं एंड दीपक एक IAS सर्वेंट है। अब देखिए हम लोग जैसे इसको सेव एंड सबमिट करेंगे, इसके बाद नई कहानी जो आएगी वो आप देखेंगे। एक सेकंड में रीजनरेट करता हूँ, शायद नेट प्रॉब्लम नहीं है, फिर से देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर से आ रही है। जमाना था एक सुंदर गांव जिसका नाम था सुंदरपुर। यहाँ के 2 दिलों के धड़कन थे, दीपक और राजवीर। दीपक एक ब्राइट माइंड था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर में चला गया था और वहाँ IAS ऑफिसर बन गया। राजवीर उसके चाइल्डहुड फ्रेंड गांव में ही रहकर अपने परिवार के खेतों की देखभाल करता था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोग जैसे जैसे चेंजिंग्स करते जा रहे हैं उस तरह से हमारी जो कहानी है उसमें चेंजिंग्स आती जा रही हैं। तो जो कॉन्टेक्स्ट का मेरा मतलब था वो यही था कि जो मैंने आपको समझाया है कि जब हम लोग प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे तब वहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि आपका जो भी कॉन्टेक्स्ट है आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से। अगर आप नॉर्मली एक कहानी डालेंगे, आपका कोई भी प्रॉम्प्ट हो सकता है, मैंने यहाँ पर कहानी लिया, आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो जैसे मैंने देखी कहानी डाला तब यहाँ पर कहानी आई, हम लोगों ने थोड़ी चेंजिंग की, तब वहाँ पर जो जवाब आया वो थोड़ी चेंजिंग्स का आया। जैसे आप यहाँ पर अब मैं सारी चीज़ें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता ही जा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे पहले तो हम लोग ये चीज़ें देख लेते हैं। जैसे देखिए कहानी आई तब यहाँ पर 2 लिख कर आ रहे हैं। ये 2 लिख कर क्यों आ रहे हैं? इससे पहले हम लोगों ने पहले एक कहानी जनरेट कराई थी, उसके बाद हमने एडिट करके दूसरी जनरेट कराई। तो अगर हमें पुरानी वाली देखनी है तब हम लोग यहाँ से बैक करेंगे
आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरानी वाली कहानी आ गई और जो हमारा प्रॉम्प्ट पुराना वाला था, जो क्वेश्चन था वो पुराना वाला आ गया। इसके बाद अगर हमें नया वाला शो करना है तब यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं नया वाला आ गया। तो सारी चीज़ों को मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आ गई हैं, तो आप प्रॉम्प्ट्स को समझ रहे होंगे। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं रिक्वायरमेंट को। तो रिक्वायरमेंट का क्या मतलब हुआ, तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे दीपक एंड IAS सर्विट है। इसके बाद हम लोगों को अगर रिक्वायरमेंट करनी, एक चीज़ और है, जब हम लोग डायरेक्ट एंटर करेंगे, अगर हम लोग एंटर कर देते हैं प्रॉम्प्ट लिखकर, तब जो है वो पेस्ट हो जाता है और वो उसका आंसर जो है वो जनरेट होने लगता है। तो अगर हमें इस लाइन के नीचे लाना है तो हमें शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा। तो देखिए जैसे शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं इसके नीचे आ गया। अब रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट आपकी अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर आपको 1000 वर्ड में चाहिए तब आप 1000 वर्ड बोल देंगे, अगर आपको 500 वर्ड में चाहिए आप 500 वर्ड में बोल देंगे। आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको अगर जैसे हो सकता है हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, किसी भी तरह की लैंग्वेज हो सकती है, तो आप वो भी चीज़ें डाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज मेंशन करते हैं, सिर्फ इतना डालेंगे, राइट इन हिंदी, सिर्फ इतना, कोई बहुत ज़्यादा अभी कुछ नहीं किया। सेव एंड सबमिट। देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई हैं जैसा हम लोगों ने हिंदी में कहा। अभी आप जो देखेंगे ये जो था बस लिखा हुआ इंग्लिश में है, लेकिन जो है हिंदी में है। अगर अभी हम लोगों को इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, यही चीज़ें थी, सेम था। अब देखिए यहीं पर ट्रांसलेशन का मिला, प्लीज़ ट्रांसलेट इनटू हिंदी। जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे पूरा जो टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट होकर हिंदी में आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हिंदी में चाहिए है, अब आपने देख लिया कहानी जो है वो जनरेट होकर आ गई, आपको हिंदी में चाहिए तो अब आप हिंदी में देख सकते हैं, तो हिंदी में ले ली। अगर ये आपको इंग्लिश में चाहिए है तो अब आपको क्या करना होगा, अगर हम लोगों को इंग्लिश में चाहिए, इससे पहले हम लोग एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे चुके हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अगर अब हम लोगों को इंग्लिश में चाहिए तब हम बस यहाँ पर लिख देंगे इन इंग्लिश। जैसे एंटर करेंगे अब आप देख सकते हैं जो स्टोरी है वो इंग्लिश में आ गई है। अब मैं आपको पहले ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। देखिए जितनी भी स्टोरी थी वो पूरी इंग्लिश में लिख कर आ गई। अगर आप देखेंगे, इट्स अ स्टोरी फ्रॉम द पास्ट वेयर टू फ्रेंड्स दीपक एंड राजवीर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। राजवीर वॉज अ फार्मर एंड बिजी विद हिज फार्मिंग वाइल दीपक वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। तब आप यहाँ पर देखेंगे पूरी इंग्लिश में स्टोरी आ गई। अब ये चीज़ें क्या हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली अभी थोड़ी देर पहले जब आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, जब ये वाला क्वेश्चन किया था डिस्टेंस वाला, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये चीज़ें क्या है कि एक कब काम आता है कि हम लोगों को बार बार प्रॉम्प्ट नहीं देना होगा। अगर हम लोगों ने इससे पहले जो पेस्ट किया है इसी रिलेटेड, अगर हम इससे हटेंगे, अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई और क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करने लगेंगे, कुछ सॉल्व करने लगेंगे, फिर अगर हम लोग इस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हम लोग जिस तरह का वर्क कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड ही था, हम लोग अभी इससे नहीं हटे। कहानी चल रही थी, कहानी है, उसको हम लोगों ने ट्रांसलेट कराया तो ट्रांसलेट है। इसलिए आप लोगों को जब एक टॉपिक पर बात करनी हो तब आप सिर्फ एक चैट में ही बात करें, मतलब एक चैट में ही करें, इससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब अगर अभी हम लोगों को और किसी लैंग्वेज में चाहिए तब हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कुछ भी, इन तमिल। समझ तो मुझे नहीं आएगी पर देख लेते हैं क्या आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमिल में आ गई है जो भी थी इस तरह से। अभी आप इसको जनरेट होने देंगे। इससे पहले अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तब चैट जो है वो बीच में ही रुक जाएगी। अगर आपको आगे की जनरेट नहीं करना है, आपको लगता है रोकना है, तब आप यहाँ से रोक सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। तो इसके बाद और मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ। ये जनरेट हो गई टेक्स्ट में ही, जो हम लोगों को ज़्यादा होता है। जैसे अभी देखिए हम लोग यहाँ पर हैं, कहीं जैसे हो सकता है चैट में बिल्कुल ऊपर है और हमें एक साथ बिल्कुल नीचे जाना है, तब आप देखेंगे डाउन एरो का ऑप्शन आ गया है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे एकदम से डाउन एरो पर आ जाएंगे। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक कंटिन्यू जनरेटिंग का ऑप्शन आ गया। ये क्यों आया, कई बार होता है नेट प्रॉब्लम्स हो जाती है, तब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तब हमें फिर से जनरेट करना है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और हमारा टेक्स्ट जो है वो फिर से जनरेट होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं जो पूरा था बस एक दो टेक्स्ट रह गए थे तो वो भी लिख कर आ गए हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद आप नीचे देखेंगे तब यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कॉपी का, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है ये है रीजनरेट का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग अपना कोई भी क्वेश्चन पेस्ट करते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है हम लोगों ने वो पेस्ट किया, फिर हमें उसका जो जवाब आया, हम लोगों को वो जवाब पसंद नहीं आया या जिस तरह का हमें जवाब चाहिए था उस तरह का जवाब नहीं आया है, तो इसके लिए हमें दोबारा फिर से क्वेश्चन पेस्ट करके, जैसे ना कि यहाँ पर क्वेश्चन पेस्ट किया, फिर से क्वेश्चन नहीं भेजना है, हम लोग बस
रीजनरेट करेंगे, इससे जो उसका आंसर है वो दूसरा रीजनरेट होकर आ जाएगा। इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वहाँ पर मैं आपको इसका दिखा दूंगा। अभी जिस लैंग्वेज में हम लोगों ने ट्रांसलेट कर रखा है ये समझ नहीं आएगी, फिर मैं आपको वो पढ़ के बता दूंगा, तब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अगर मैं फिर से आपको एक बार प्रॉम्प्ट समझा दूँ उसमें कॉन्टेक्स्ट का जो मतलब है, तो हम लोग पुराने क्वेश्चंस को लेकर समझते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्टेंस वाला जो देखा था, यहाँ पर जो हम लोगों ने पहला पेस्ट किया था क्वेश्चन, जो रैंडम ऐसे लिखा था कि चांद कितनी दूर है। अब कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर रैंडम लिख दिया था कि चांद कितनी दूर है। तो यहाँ पर जो जनरली हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो अर्थ से चांद की डिस्टेंस, जो मून है अर्थ से मून की डिस्टेंस देखते हैं, तो वही आई है। लेकिन हो सकता है हम लोगों को डिस्टेंस जाननी हो कि सन से और जो चांद है मून दोनों की क्या डिस्टेंस है। तो अगर ये हम लोगों को जाननी हो तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना होता कि सन से मून की कितनी डिस्टेंस है। तो इस तरह से आपको कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझ आ गया होगा। दूसरी चीज़ है जो हम लोगों ने एक टोन की बात की थी, दो चीज़ें तो हम लोग समझ चुके थे कि एक हो गया कि जैसे कि ये कॉन्टेक्स्ट था, एक था कि हम लोगों को कितना चाहिए, लैंग्वेज वगैरह जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका था कि अगर वो भी आपको मेंशन करनी है। एक बचता है टोन का। अब टोन का क्या मतलब है, ये आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो रख भी सकते हैं, नहीं चाहते तो वो भी नहीं रख सकते हैं। ये चीज़ें क्या है, हम लोगों ने कोई स्टोरी जनरेट कराई या कोई भी चीज़, आपको वो किस तरह की चाहिए। जैसे हम लोगों ने कोई एक जोक जनरेट कराया, हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सीरियस जोक हो, किसी तरह का कि किसी सेंसिटिव मुद्दे पर कराया, तो वो चीज़ें हमें मेंशन करनी होंगी कि आपको फ़नी चाहिए, कन्वर्सेशनल चाहिए, सैड चाहिए। कोई स्टोरी आपने जनरेट कराई, आप चाहते हैं वो फ़नी स्टोरी हो, जैसे कि हम लोगों ने एक स्टोरी भी जनरेट कराई थी जो अभी ये है, आप देख सकते हैं। तो ये स्टोरी हम लोगों ने रैंडम कराई थी, लेकिन इसमें हमने किसी भी तरह की टोन मेंशन नहीं की थी। अगर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते कि एक सैड स्टोरी जो है जनरेट करो, तो सैड स्टोरी आती। अगर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते कि एक फ़नी स्टोरी जनरेट करो, तो ये फ़नी स्टोरी आती। तो आप पूरा समझ चुके होंगे कि प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। बाकी आपको जब कभी भी यहाँ पर पेस्ट करना हो अपना क्वेश्चन, तो उसमें प्रॉम्प्ट की बजाय आप नॉर्मली प्रॉम्प्ट ना सोचकर आप नॉर्मल अपना एक क्वेश्चन समझेंगे, और जिस तरह का एक क्वेश्चन है उसी तरह का आप बस डिटेल में लिख देंगे। आपको जितनी जानकारी चाहिए उसी तरह से आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे, आपका जवाब जो है वो उसी तरह का आएगा। तो ये चीज़ें तो हो गई। इसके बाद अब हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी किस किस तरह के काम कर सकता है। हम लोग कुछ समझ लेते हैं, बाकी आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि कितने काम कर सकता है। तो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक जो मैंने यहाँ पर लगा दिया, हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक है जैसे अंडरस्टैंड चैट जीपीटी लैंग्वेज एबिलिटी, दूसरा है ट्रांसलेशन, तीसरा समराइजेशन, चौथा ब्रेन स्टॉर्मिंग, पाँचवा रिसर्च, छठा एजुकेशन, सातवां क्वेश्चन एंड आंसर, आठवां एक यहाँ पर मैंने लिया क्रिएटिव राइटिंग, और नौवां कोड जनरेशन। हम लोगों ने 9 पॉइंट ले रखे हैं। इन 9 पॉइंट के जरिए हम लोग समझने वाले हैं एक एक करके, और सारे काम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी कैसे उस तरह से करता है। अब जो पहला पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड लैंग्वेज एबिलिटी। तो चैट जीपीटी जो है वो अलग अलग लैंग्वेज को समझता है और उनमें जवाब भी जनरेट करता है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके थे, जो मैंने आपको बताया था। बाकी आप इन टेक्स्ट को भी समझ सकते हैं, जो भी हम लोगों ने स्टोरी जनरेट कराई है अलग अलग लैंग्वेज में कराई है। अगर हम लोगों को किसी और लैंग्वेज में चाहिए तब हम लोग वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अभी ये है, अगर हम लोगों को भोजपुरी में चाहिए, चलिए मैं लिख देता हूँ भोजपुरी, देखते हैं भोजपुरी में आता है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो भोजपुरी लिख दिया है, इसका जवाब जो है वो भोजपुरी में आ गया। जिस तरह से भोजपुरी में लिखा जाता है उसी तरह से, अगर आपको भोजपुरी आती है तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह से आपको किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, आप लोग बस वो लैंग्वेज मेंशन कर देंगे, उसी लैंग्वेज में आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन, दूसरा पॉइंट जो है ट्रांसलेशन वाला, कि लैंग्वेज जो है चैट जीपीटी जो है, इससे हम लोग अपने टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, सपोज वो इंग्लिश में है, या आप कोई भी बुक पढ़ना है, उसमें स्टोरी किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप चाहते हो उसको दूसरे में ट्रांसलेट कराना, तो आप बस उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और ट्रांसलेट करा लेंगे। तो इसको हम लोग इससे ही समझते हैं। जैसे यहाँ पर तो था ही, जो अभी हम लोगों ने जो ये लैंग्वेज मेंशन की है, ये भी ट्रांसलेशन ही हुआ कि हम लोगों ने दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कराया। लेकिन सपोज अगर हमारे पास पूरा ये टेक्स्ट होता यहाँ तक, एक सेकेंड, हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेट चैट जो है, यहाँ से आपको मैं बता चुका हूँ न्यू चैट है, तो न्यू चैट को ओपन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मेंशन कराते हैं, चलिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब किसी भी लैंग्वेज में इसको कराते हैं, जैसे मैं इंग्लिश में कराता हूँ, इन इंग्लिश। देखिए जैसे हम लोगों ने इंग्लिश कर दिया है, अब आप देखेंगे इसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में आएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया लिखकर, आई विल ट्रांसलेट द स्टोरी फॉर यू।
अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो हमारी जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है, आपको जो लैंग्वेज बस वो लैंग्वेज मेंशन कर देंगे, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है जो अभी हम लोग उन 3 चीज़ों को समझ लेते हैं जब अभी ये हो रही है तब तक। एक होता है हिंदी, एक इंग्लिश। ये 2 चीज़ें तो हम लोगों को बहुत पता है, हम लोग इनका यूज़ करते रहते हैं। लेकिन एक लैंग्वेज और है जो हम लोग अपना नॉर्मली जो भी यूज़ करते हैं चैट वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, तो वो होती है इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश मिक्स, मतलब लिखा है उसमें अल्फ़ाबेट जो है वो इंग्लिश के यूज हुए, लेकिन जो हम लोग बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो हिंदी में लिखा गया है। तो यही लैंग्वेज है। अगर देखिए अभी हम लोगों को इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना होता, अभी आप देखेंगे जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है तो हम लोग उसमें भी ट्रांसलेट करा लेते हैं। ये ट्रांसलेट होकर आ गई है, तो देखिए इन इंग्लिश जैसे ही करेंगे, एंटर करेंगे, अभी आप देख सकते हैं अभी जो हम लोगों ने ट्रांसलेट कराया था ये उस लैंग्वेज इंग्लिश में लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर आ गया है। देखिए अभी यहाँ पर अब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ गया, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली उसी तरह से आ गया है इंग्लिश में। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ, आप खुद से पढ़ सकते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। इतनी बड़ी स्टोरी में पढ़कर तो नहीं बता सकता, बहुत टाइम जाएगा। अब देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रीजनरेट का ऑप्शन, कि अगर हम लोगों को रीजनरेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे दूसरे में रीजनरेट होकर आ गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जितनी बार जनरेट करते जाएंगे उतनी बार ये जनरेट होकर आती जाएगी। तब आप इसको बार बार जब ट्राई करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर से आ भी गया कि आपको रिस्पॉन्स वगैरह कैसा है। अगर आपको लगता है कि बेटर हुई है, बेकार हुई है या सेम है, तब आप उस तरह का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यहाँ पर दोनों आ जाते हैं, 2 टेक्स्ट हम लोग जनरेट करा चुके हैं। तो अगर आपको बैक वाले पर जाना है तब आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास जो पहले थी वो आ गई है। इसके बाद दूसरे पर क्लिक करेंगे, तब जो दूसरी नई जनरेट होकर आई है वो आ गई है। तो दोनों चीज़ें जो थी, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। इसके बाद अब तीसरा आता है समराइजेशन। तो ये क्या है इसको समझ लेते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोगों के पास बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन है, मतलब आपके पास कोई क्वेश्चन है उसका बहुत बड़ा आंसर है, या कोई भी टॉपिक है वो 1000 वर्ड में लिखा हुआ है या 500 वर्ड में लिखा हुआ है, आप चाहते हैं उसको समराइज करके 100 वर्ड या 200 वर्ड में उसका जवाब आ जाए, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग गूगल से कोई एक टेक्स्ट उठा लेते हैं, फिर देखते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक सर्च, इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक सेकेंड, इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग इसको सर्च करते हैं और कोई भी एक टेक्स्ट उठा लेते हैं यहाँ से किसी भी तरह का। मैं इसको हिंदी में भी कर लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। देखिए यहाँ से कर लिया। आप लोग कोई भी एक उठा लेते हैं टेक्स्ट जो बहुत सारा है यहाँ से। देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इतना था। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, समराइज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्लीज समराइज दिस एंड गिव मी 100 वर्ड आंसर। आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको जिस तरह से लिखना जरूरी नहीं है। बस यही चीज़ें, जो चीज़ें आपको लिखनी है बस उसी तरह से मेंशन करना है, वो चीज़ें मेंशन करना जरूरी है। जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पर इसको समराइज करना है और 100 वर्ड में मुझे इसका आंसर चाहिए। तो आप लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं सेम बात, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो अब इसको सेंड कर देते हैं और देखते हैं कि समराइज होकर आता है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो था वो पूरा जितना भी टेक्स्ट था वो समराइज होकर आ गया है और कितने कम वर्ड में आ गया है। लेकिन एक चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लैंग्वेज मेंशन नहीं की थी, तो इस वजह से ये हुआ है। अगर हम लोग इसका लैंग्वेज मेंशन कर देते तो वो चीज़ें भी हो जाती। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो था अपना लास्ट में ये इंग्लिश में लिखा है, तो इसलिए ऐसा आ गया। अगर हम लोग इसको ना लिखते, सिर्फ हिंदी में लिखते, तब इसका जवाब हिंदी में ही आता। बस एक चीज़ और है, जैसे अगर हम लोग ऊपर कोई भी टेक्स्ट अपना जो भी जनरेट करा रहे हैं, अगर वो प्रॉपर इंग्लिश में करा रहे हैं, तब उसके बाद हम लोग कुछ भी मेंशन ना भी करेंगे तब भी उसका जवाब इंग्लिश में ही आएगा। तो इस चीज़ का भी ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे आप लोग अलग अलग लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हो सकता है आप 4 लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का आंसर देख रहे हैं, आपने 4 यहाँ से चैट बना रखी हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो गया कि उर्दू, आपको कोई भी लैंग्वेज है चारों में कर लिया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, बस अपने अगर हिंदी में जवाब चाहिए तब हिंदी वाले में सिर्फ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको लैंग्वेज मेंशन नहीं करनी पड़ेगी, उसका जवाब जो है वो हिंदी में ही आएगा। अब देखिए मैं इसका करता हूँ आपको, अभी ये हो गया। अगर हम लोग अभी इसका सिर्फ नॉर्मली कर देते हैं इन हिंदी, ये मैंने खुद से ऊपर नहीं किया था जिससे आपको यहाँ पर बता सकूँ, फिर से जो आता है जवाब आया इसके बाद आपको बता सकूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे पूरा जो भी था स्वदेशी आंदोलन, इस तरह से वो पूरा समराइज होके आ गया है कितने कम वर्ड में। तो इस तरह से अगर आपको अपना जवाब चाहिए तब आप उसे समराइज भी कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ,
अगर हम लोगों को किसी भी टॉपिक पर नए नए आइडियाज़ चाहिए हैं, किसी भी तरह के चैट जीपीटी से आइडियाज़ जनरेट कराने हैं, तो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो इस तरह से अब देखते हैं, कुछ नए नए देखते हैं किस तरह के आइडियाज़ आते हैं, हम लोग एक दो जनरेट करके देखते हैं। किसी भी तरह का आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ चाहिए हैं, किसी भी तरह के तमाम यहाँ पर जनरेट करा सकते हैं। तो हम लोग पहले एक दो चीज़ें देखते हैं। चलिए ऐसे हम देखते हैं कि अगर कोई शॉप है उसके बारे में नाम जनरेट कराते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं गिव मी सम नेम फॉर माई, कोई भी एक शॉप डाल देते, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बेकरी शॉप, बेकरी शॉप। देखते हैं किस तरह के नाम आते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बस डाल दिया कि गिव मी सम नेम फॉर माई बेकरी शॉप। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरह के नेम्स आ गए, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे राइज एंड शाइन बेकरी, द डग ड्रॉप डे बेकरी, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। यहाँ पर अगर हम लोगों को किसी नाम से रिलेटेड नाम करना है तब हम लोग वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो उस तरह से कि जैसे माई बेकरी शॉप रिलेटेड बर्ड या कोई भी है, अगर आपको करना है वो चीज़ें कर सकते हैं। एक दो चीज़ें और देखते हैं इस तरह से कि कुछ भी अगर हम लोगों को, चलिए कोई अगर अपना इंस्टा, जैसे होता है ना कि हम लोग अपने कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हैं, उसके लिए कोई यूनिक नेम चाहिए, तब हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं गिव मी सम यूनिक नेम फॉर माई इंस्टा अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इस तरह के कर दिए। अब जो जैसे कि यूनिक नेम क्या है, अब आप एक चीज़ लग रही होगी कि हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ इससे ही रिलेटेड नेम चाहिए थे, जो बेकरी शॉप है इसी से रिलेटेड इंस्टा नेम चाहिए थे, तो उस तरह के नेम जनरेट कराए हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं जिस तरह के आपको नेम चाहिए उसी तरह के बहुत सारे नाम आ गए हैं। आप लोगों को कभी भी जनरेट कराना है किसी तरह का आप कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन डलाना है, जैसे होता है ना कि बायो जनरेट कराना है, वो चीज़ें भी कर सकते हैं। हम लोग देखिए बायो जनरेट कराते हैं यहाँ पर, बिल्कुल जैसे नॉर्मली हिंदी में होता है उसी तरह से हम लोग लिखते हैं कि मेरे इंस्टा के लिए बायो लिख कर दो। अभी हम लोगों ने इसमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट मेंशन नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मली कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई कॉन्टेक्स्ट मेंशन करना है कुछ भी, अब देखिए हम लोग एक दो चीज़ें और मेंशन करते हैं कि मेरा अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट है और मेरा बिजनेस केक बेकरी का बिजनेस है। देखिए ये मैंने बिल्कुल ऐसे लिखा जैसे नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में आता है, इसी तरह के आते हैं हम लोगों के, जैसे नॉर्मली बैठे हैं अगर हम लोग लिखते हैं एकदम से, तो ये होता है कि मैंने नॉर्मल लिख दिया है कि मेरे इंस्टा के लिए एक बायो लिख कर दो, मेरा अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट है और मेरा केक बेकरी का बिजनेस है, जो है ना केक बेकरी का बिजनेस है। ये चीज़ें हैं, अगर आपको इसको किसी भी तरह से मॉडिफाई करना है कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश में ही अच्छे से सारी चीज़ें लिखनी है। अब देखिए इसके बाद करते हैं और देखते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर आ गए हैं। जैसे कि बायो है पूरा किस तरह से लिख कर आ गया, मिठास भरा स्वागत, केक आर्टिस्ट, जिस तरह से जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे इस तरह से लिख कर आते हैं। आप पूरा यहाँ से उठाकर लिख सकते हैं, अपने बायो में लिख सकते हैं। अगर आपको और रीजनरेट कराना है आप करा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे जैसे आपको जनरेट कराना है आप उस तरह के जनरेट करा सकते हैं। आपको जिस लैंग्वेज में करना है आप लोग उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आपको इसमें अपनी तरफ से जैसे भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आप उस तरह से के कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के आप ट्राई करेंगे, अगर आपको बिजनेस आइडिया जनरेट कराने हैं आप बिजनेस आइडिया जनरेट करा सकते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। मेरे लिए कुछ बिजनेस आइडिया दो जो अंडर 2 लाख डाल देते हैं हम लोग, 2 लाख हो। देखिए हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मली डाल दिया, मेरे लिए कुछ बिजनेस आइडिया दो जो अंडर 2 लाख हो। 2 लाख के अंडर में जो भी बिजनेस आइडिया है उस तरह के आ जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे हैं, कस्टमाइज गिफ्ट बिजनेस, इवेंट प्लानिंग सर्विस, होम फूड डिलीवरी सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ट्यूशन सेंटर, हैंडमेड क्राफ्ट बिजनेस, इस तरह के बहुत सारे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का रखना है आप लोग उस तरह का कर सकते हैं। इसको कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, नॉर्मली इस तरह से समझिए कि आप जिस तरह का क्वेश्चन करेंगे उस तरह का आपको जवाब मिलेगा। तो आप लोग जितना इसको ट्राई करेंगे, जितना आप इसको यूज करेंगे, आप उतनी ही अच्छे से इसको समझते जाएंगे। मैं बस आपका एक बेस क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आप बाकी चीज़ें जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसी तरह से अगर नेक्स्ट पॉइंट है जो आप देखेंगे वो है रिसर्च का। तो रिसर्च का क्या मतलब, वो आपको किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करनी है, किसी भी तरह का
तब आप कर सकते हैं। आपको बस अपना टॉपिक पेस्ट करना है और रिसर्च कर लेनी है। तो सेम इसी तरह से है वो भी चीज़ें। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एजुकेशन, हम लोग एजुकेशन में किस तरह से इसकी हेल्प ले सकते हैं, तो वो भी चीज़ें हैं। तो इतनी देर में आप ये सारी चीज़ें तो समझ चुके होंगे कि एजुकेशन की, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को किसी भी कोर्स टॉपिक पर अगर जवाब चाहिए, कोई भी क्वेश्चन चाहिए, आप उस तरह का कर सकते हैं। एक दो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। पहले हम लोग कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, क्वेश्चन बाद में उठाते हैं, वहीं से क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे हम लोग क्लास 10th का अगर हम लोगों को कोई क्वेश्चन पेपर जनरेट कराना है, कोई भी किसी भी क्लास का आपको पेपर जनरेट कराना है, हम लोग वो पेपर भी जनरेट करा सकते हैं। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। होता है ना कि हम लोग कभी एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी, हम लोग उसके लिए बुकलेट खरीद के लाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग उसके क्वेश्चन जनरेट कराते हैं इस तरह से। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आकर क्वेश्चन भी जनरेट करा सकते हैं। कैसे, तो देखिए करते हैं। यहाँ पर मेरे लिए एक क्लास 10th का मॉडल पेपर दो। हमने सिर्फ इतना ही डाल दिया, मेरे लिए क्लास 10th का मॉडल पेपर दो, लेकिन हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, तो सब्जेक्ट भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग, चलिए कौन सा, फिजिक्स का, नहीं साइंस होता है 10th में, साइंस का मॉडल पेपर दो। अब आप देख सकते हैं इसके बाद जो हमारे पास मॉडल पेपर आएगा वो साइंस का आ जाएगा क्लास 10th का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे इसी तरह का आ गया, साइंस मॉडल पेपर क्लास 10 सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको बताइए कि जो 10th क्लास है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरा जनरेट होता हुआ जाएगा। अब आप 2-4 सेकंड देखिए। उसके बाद दूसरा आ गया सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर आते हैं। इसके बाद लॉन्ग आएंगे, जिस तरह का होता है देखिए लॉन्ग आंसर, जिस तरह का पूरा था। फिर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए, जो आपको पता ही है कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं कि जो भी है क्वेश्चंस के। तो इस तरह से आप देखेंगे हम लोगों को बस क्वेश्चन पेपर जनरेट कराना था, हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर जनरेट करा लिया। अब अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का जवाब चाहिए तब हम लोग वो भी देख सकते हैं। तो देखिए जैसे अगर हम लोगों को पहले वाले क्वेश्चन का ये देखना है क्या जवाब है इसका, तो बस यहाँ पर कॉपी करेंगे, नई चैट पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर गिव मी राइट आंसर, एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम लोग इसका पेस्ट करेंगे तो करेक्ट आंसर आ गया H2O। आपको यहाँ पर पता ही है डायरेक्ट दिया ही गया था, कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो H2O। अगर हमें कोई और चेक करना है हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर से चलिए हम लोग कोई ये उठा लेते हैं, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा जो हम लोगों ने दिया था, बस एंटर करेंगे, जवाब आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आ गया क्या था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू द वेपर कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए आ गया है कि इवेपोरेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितना भी था हम लोगों ने कर दिया। इसी तरह से अगर हम लोगों को लॉन्ग आंसर का चाहिए तब हम लोग वो भी देख सकते हैं। तो देखिए मैं एक कोई भी ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से हम ये ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर था कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से अगर हम लोगों को ये चाहिए है तो यहाँ पर बस कर देंगे, नीचे हम लोग लिख देंगे कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग आंसर दो। हम लोगों ने इसको इस तरह से नॉर्मली लिख दिया कि क्लास 10th के हिसाब से। अब ये क्यों मेंशन किया, तो इसका जो जवाब है वो क्लास 10th के हिसाब से ही आएगा, वरना क्या था कि इसका हो सकता है कि बहुत हार्ड आ जाए। अगर आपको इसका बहुत डिटेल में चाहिए तो आप डिटेल में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से, तो अब आप 1-2 सेकंड वेट करेंगे तो ये आ जाएगा इसका जवाब। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका आंसर था वो जनरेट होकर आ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे और 10th के हिसाब से जितना सफिशिएंट होता है उतना ही आंसर आया है। अगर आपको इसका लेवल हाई रखना है, आपका कोई भी लेवल रखना है, आप उस तरह से मेंशन कर सकते हैं और उस तरह से इसका जवाब ले सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको इसका जवाब चाहिए होता या कितने भी वर्ड में चाहिए तब आप वो चीज़ें भी मेंशन कर देते हैं। जैसे आपको पता है 10th में ज़्यादातर 200-300 वर्ड में ही लिखना होता है, इतना सफिशिएंट होता है। तब आप उसी तरह से देखेंगे इसका जो जवाब आया वो 200-300 वर्ड के ही हिसाब से आया है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी तरह का वो चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे देखिए आकर आते हैं, अगर हम लोगों को कोई भी चाहिए, जैसे हो गया ना कि नीट या IIT, इसके लिए भी अगर मॉडल पेपर चाहिए तब हम लोग वो चीज़ें भी जनरेट करा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ IIT मैथ्स का मॉडल पेपर दो। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे लिए IIT मैथ्स का मॉडल पेपर दो। एंटर करते हैं और देखते हैं कि IIT के हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं कि नहीं।
देखिए यहाँ पर आगे कि मैं आपके लिए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकता हूँ जो IIT JEE के मैथ सेक्शंस के लिए हैं। ये आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस लिखूँ? बोल दो हाँ। आप देख सकते हैं सिर्फ नॉर्मल बेसिक कन्वर्सेशन हो रही जैसे हम लोग करते हैं इसी तरह से। तब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चंस आ गए IIT JEE के मैथ सेक्शन से। इस तरह से आप देख सकते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उस तरह के उसी लेवल के क्वेश्चंस आ गए। जैसे होता है ना कि एक हार्ड लेवल, उस तरह के। अगर आपको MCQ फॉर्मेट में चाहिए तब आप यहाँ पर लिख देंगे MCQ फॉर्मेट। तो देख सकते हैं आप पूरा मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आ गए। आप देख सकते हैं नॉर्मल हम लोग जिस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे दिमाग में जो आ रहा है हम लोग बस उस तरह से लिख रहे हैं और उसी तरह से चेंजिंग्स होती जा रही हैं। हम लोगों को बस क्वेश्चन जनरेट कराने थे, क्वेश्चन जनरेट करा लिए। हमें MCQ फॉर्मेट में चाहिए थे तो क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में आ गए। तो आपको जिस तरह के क्वेश्चन चाहिए, जिस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, उस लेवल के क्वेश्चन जो है वो जनरेट करा सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तब आप बस यहाँ पर लिख देंगे मोर। बस अब इसके बाद आप देखेंगे और क्वेश्चंस आ जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं आपको जितने भी क्वेश्चंस जनरेट कराने आप उतने क्वेश्चंस जनरेट करा सकते हैं। उतने क्वेश्चंस जो है वो जनरेट करता रहेगा। 24/7 चलता है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिट है। जो ChatGPT 3.5 हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितने भी क्वेश्चन इससे जनरेट करा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई टॉपिक होता, हमें उस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए होते तब हम लोग वो भी कर सकते थे। तो मैं अभी आपको एक नॉर्मली कर देता हूँ। हम लोगों ने बहुत सुना होगा न्यूटन्स लॉ। तो देखिए हम लोग डाल देते हैं न्यूटन लॉ पर 10 MCQ फॉर्मेट क्वेश्चंस दो क्लास 12th के हिसाब से। आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो था नॉर्मली ये लिख दिया कि न्यूटन्स लॉ पर 10 MCQ फॉर्मेट क्वेश्चंस दो क्लास 12th के हिसाब से। कि आप देखते हैं कि आते हैं कि नहीं। तो आपको पता ही कि जो न्यूटन्स लॉ है, ये न्यूटन्स लॉ ये हम लोगों ने क्लास 12th में बहुत पढ़ा होगा। तब आप देख सकते हैं हमारे पास एक टॉपिक है, हमें क्वेश्चन जनरेट करने हम कर सकते हैं। कितना ज़्यादा सिंपल है। आपके पास कोई चैप्टर्स है, आपको उस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। तब आप बस डायरेक्ट उस चैप्टर को मेंशन करेंगे और उस चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन जो है उनको जनरेट करा सकते हैं। तब आप ये चीज़ें देख सकते हैं कितनी आसानी से हो गई हैं। तो ये चीज़ें हो गई। क्वेश्चन आंसर वाला भी जो था, जो हम लोगों ने देखा था उसमें, तो वो सारी चीज़ें भी आ गई हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया आप एजुकेशन में किस तरह से हेल्प ले सकते हैं इसमें। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है क्रिएटिव राइटिंग का। अब एक क्रिएटिव राइटिंग क्या है? इसमें किसी भी तरह की आपको स्क्रिप्ट लिखानी है। जैसे हो गया ना कि यूट्यूब स्क्रिप्ट या कोई शॉर्ट्स स्क्रिप्ट हो गई, कोई सॉन्ग लिखाने हैं, किसी तरह के आपको प्रैंक वीडियोस जो हो गई उनकी स्क्रिप्ट लिखानी है, शायरी हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं क्रिएटिव राइटिंग में। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आ जाते हैं यहाँ पर। अगर हम लोगों को चलिए कोई भी एक स्क्रिप्ट लिखानी है, यूट्यूब स्क्रिप्ट, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखाते हैं तो कोई भी एक टॉपिक मेंशन कर देंगे और उस पर यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखा लेते हैं। जैसे क्या टॉपिक ले लेते हैं, किसी भी तरह का कोई एक ट्यूटोरियल लिखा लेते हैं किसी भी ऐप पर। जैसे OBS हो गया, OBS स्टूडियो, हम लोगों को उस पर लिखाना है तो लिख देते हैं मेरे लिए एक यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट तो OBS स्टूडियो पर इंग्लिश में एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो यूट्यूब स्क्रिप्ट है वो आ जाएगी। अभी हम लोगों ने इसमें 2-4 चीज़ें मेंशन नहीं की हैं। जैसे हो गया ना कि अगर आपको हो गया कि कितने वर्ड्स में चाहिए, कितनी बड़ी स्क्रिप्ट चाहिए, है ना कि अगर आपको 10 मिनट की चाहिए, 20 मिनट की चाहिए, तब हम वो सारी चीज़ें कर देंगे कि आपको मेरे लिए 10 मिनट की एक स्क्रिप्ट लिख कर दो, 20 मिनट की एक स्क्रिप्ट लिख कर दो। तो उस तरह से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको अगर पॉइंट वाइज चाहिए तो वो चीज़ें आ जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं कुछ देर एनालाइज करेगा सारी चीज़ को, फिर इसको लिख कर दे देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है वो आने लगी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है टाइटल। टाइटल क्या है? हाउ टू यूज OBS स्टूडियो, ये बिगनर्स गाइड, OBS स्टूडियो ट्यूटोरियल इन हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा आ गया है टाइटल। इसके बाद आया है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आ गया है हे देयर वेलकम टू आवर चैनल, टुडे वी आर डाइविंग टू द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट। इस तरह से आ गया है। इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। ओपनिंग हुक, व्हाट इज OBS स्टूडियो, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन, है ना कि सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि OBS स्टूडियो क्या है, फिर उसके बाद इसको डाउनलोड करना, फिर इसको इंस्टॉल करना, वो चीज़ें बताएंगे। इसके बाद धीरे धीरे अभी आप देख सकते हैं जनरेट हो रहा है।
अब आप देख सकते हैं इसके बाद भी नीचे जो है वो आ गए हैं पॉइंट वाइज। जैसे देखिए तीसरा पॉइंट आ गया इंटरफेस ओवरव्यू। जब आपका डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको इंटरफेस का ओवरव्यू देना है। अभी आपका देखेंगे इनमें बहुत कम कम लिखी हुई है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि इसको बहुत डिटेल में नहीं बताया है कि जो है अगर आपको अभी एक एक पॉइंट को डिटेल में चाहिए तब वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ये चीज़ें अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए चौथा आ गया है क्रिएटिंग सीन्स। जो OBS स्टूडियो में सीन्स वगैरह क्रिएट होते हैं, जिस तरह से हम लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं वो चीज़ें हैं। फिर एडिंग सोर्स, ये सारी चीज़ें जब OBS स्टूडियो आप यूज़ करेंगे तब आपको पता होगा कि वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। सेटिंग अप ऑडियो, अगर आपको ऑडियो वगैरह सेटिंग करनी है, रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग सेटिंग्स, फिर गोइंग लाइव कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें। फिर टिप्स एंड ट्रिक्स, फिर क्लोजिंग जो क्लोजिंग होती है कि अगर आपको पता है कि कोई भी आपने स्टार्ट किया तो एक ओपनिंग स्क्रिप्ट होती है, क्लोजिंग स्क्रिप्ट होती है कि आपको अपनी वीडियो को क्लोज कैसे करना है और स्टार्ट कैसे करना है। अगर अब आपको कोई भी चाहिए, जैसे अगर हम लोगों को सपोज चाहिए इंटरफेस या एडिंग सोर्स है, अगर आपको इसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तब आप वो भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये एक सेकेंड, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। देखिए अगर हम लोग ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर देंगे तब जो है ये हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे पूरा आ जाएगा कि जो है, लेकिन हिंदी है तो ये बहुत ज़्यादा हिंदी में आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी जो होती है उस तरह से आता है। तो अगर आपको उस तरह की हिंदी चाहिए तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आ गया, हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम OBS स्टूडियो के दुनिया में डुबकी मारने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से वहाँ पर लिखा था डाइव इनटू, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पर लिखा था डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। यही यहाँ पर क्या हो गया है कि आज हम डुबकी मारने जा रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से चेंजिंग्स करेंगे, जैसे है ना, कि तब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध हिंदी हर किसी को बहुत अच्छे से समझ नहीं आ सकती है। तो ये हो गया। अगर आपको और जनरेट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया कंटिन्यू जनरेटिंग, ये थोड़ा हम कंटिन्यू जनरेट कर देते हैं या इसको रोक देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं, मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। अगर अब हमें कोई भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तब हम लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहला ही, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज OBS स्टूडियो इन डिटेल्स। अरे स्टूडियो की जगह पर स्टूडियो लिख के है, इसको चेंज कर लेते हैं, चलिए समझ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज OBS स्टूडियो, अब आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से पूरी चीज़ें आ गई हैं। पूरा इस तरह से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको जितनी डिटेल में चाहिए, जो पॉइंट को जितनी डिटेल में चाहिए, आप लोग उस हिसाब से उतनी डिटेल में ले सकते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट में अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाऊंगा सारी चीज़ें, तब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं बस आपको सारी प्रोसेस समझा रहा हूँ, जितनी भी प्रोसेस है किस तरह से करना है। एक एक टेक्स्ट को आप जब अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, आप पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ के देखेंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर एक दो चीज़ें और हैं वो भी देख लेते हैं। अगर किसी और टॉपिक पर स्क्रिप्ट लिखानी है, जैसे रील्स के लिए स्क्रिप्ट लिखानी है, इंस्टाग्राम रील्स के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख कर दो, वीडियो स्क्रिप्ट। हम लोग टाइटल नहीं मेंशन करते, ऐसे ही देखते हैं क्या आता है। फनी डाल देते हैं, फनी वीडियो स्क्रिप्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह की आती हैं। देखिए पहला ही एक आ गया टाइटल, जिस तरह से होता है वेन यू ट्राई टू कुक डिनर बट एंड अप इन अ कॉमेडी शो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी जो स्क्रिप्ट थी वो इस तरह से आ गई। हम लोगों ने कोई टाइटल मेंशन नहीं किया, कोई लोकेशन मेंशन नहीं किए। अगर आपको कोई लोकेशन वगैरह मेंशन करनी आप कर सकते हैं कि गार्डन के हिसाब से करनी, किसी तरह से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि आपको जहाँ पर करना है जो चीज़ें, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी। अब यहाँ पर आप सीन्स के हिसाब से देख सकते हैं कि पहला सीन आपको किस तरह से शूट करना है, दूसरा सीन आपको किस तरह से शूट करना है। यहाँ पर नाम वगैरह है वो भी अगर आप दे देंगे तो अपने ज़रूरत के हिसाब से नाम्स में भी चेंजिंग कर सकते हैं, जो नेम आने। देखिए सीन 4, इस तरह से एंड सीन, जो एंडिंग सीन है, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो कितने अच्छे से सारी चीज़ें। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कैप्शंस भी लिख कर आ गया है, तो आप इंस्टाग्राम पर जब पोस्ट करेंगे उसके लिए जो कैप्शंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें भी आ गई हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है वो भी चीज़ें कर सकते हैं। तो और देखते हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो ये चीज़ों में अगर सॉन्ग्स लिखना है, सॉन्ग्स आपको चाहिए कुछ भी, ठीक है, मेरे लिए मोटिवेशनल सॉन्ग दो, सॉन्ग लिख कर दो।
इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो कर दिया यहाँ पर एक नया सॉन्ग जो है वो आ गया इस तरह से लिख कर। देखिए, ज़िंदगी की राहों में चलते चलते कभी ना हार मानना कभी ना रुकना। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा मोटिवेशनल सॉन्ग जो था पूरा बहुत बड़ा सा जितना था इस तरह से आ गया। अगर आपको और चाहिए है या रीजनरेट करना है तब आप इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। देखिए, रीजनरेट करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जैसे हम लोगों ने रीजनरेट किया अब पूरा एकदम अच्छे से आ गया। पहली बार में क्या था वो उन्होंने सिर्फ इसी तरह से दे दिया था, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसी तरह से सिर्फ दे दिया था, सिर्फ नॉर्मल जो थी लाइंस थे, लिरिक्स थे, इन्होंने लिरिक्स दिए हैं। अब यही अगर हम लोग आगे देखेंगे तब आप देखेंगे पूरा बहुत अच्छे से आ गया पूरा जो जिस तरह से होता है। आपको पता है जब अगर आप सॉन्ग्स वगैरह होंगे उसमें कोरस होता है, बर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं ब्रिज, ये क्या है कि कहाँ पर आपको वॉइस को ऊपर करना है, नीचे करना है, टोन या किस तरह की रखनी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरह से सॉन्ग्स जो है वो आ गए हैं। अगर आपको इस तरह से जनरेट करना है आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई शायरी वगैरह लिखनी है तब आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग एक देख लेते हैं, एक फनी शायरी लिख कर दो। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने एक फ़नी शायरी किया, यहाँ पर एक फ़नी शायरी आ गई कि ज़िंदगी की किताब में एक नया चैप्टर, हंसी से भरा हर पल हर लम्हा सबसे प्यारा। इस तरह से देखेंगे। अभी हम लोगों ने इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट मेंशन नहीं किया है तो इस तरह से ऐसी है। अगर आप करेक्टर्स मेंशन कर देंगे कि दो करेक्टर्स को यूज़ करके एक करो, तो देखिए हम लोग कर देते हैं, दो करेक्टर को यूज़ करके शायरी बनाओ। अब यहाँ पर हम लोग डाल देंगे करेक्टर वन, कोई भी दे देते हैं हम। करेक्टर वन की जगह पर क्या डाल देते हैं, कोई भी एक रैंडम नाम डाल देते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रोहित, करेक्टर टू क्रिकेटर्स जो है विराट। देखिए, जैसे हम लोगों ने दो करेक्टर्स मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने जैसे किया है रोहित विराट, यहाँ पर आइए ऑटोमेटिक थोड़ा समझ गया है कि रोहित की बैटिंग, विराट का जोश, क्रिकेट का मैदान, हर दोनों का रोश। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे भी देखेंगे, बाउंड्री की बारिश, सिक्सों की बरसात, खिलाड़ियों के यह जादू है सबसे राजदार बात। तो इस तरह से आप देखेंगे राइमिंग भी एक बनकर आ रही। तो आपको राइमिंग के हिसाब से चाहिए, जिस तरह से चाहिए आप बार बार जनरेट करा के इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, सिर्फ एक नॉर्मल लिखा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को यहीं पर होती है कि हम लोग सिर्फ नॉर्मल इस तरह से लिख देते हैं, फिर वो एकदम अच्छे से नहीं आता है। तो आपको जब भी लिखना, अभी मैंने इसमें भी कोई लैंग्वेज मेंशंस नहीं की थी, सारी चीज़ें अच्छे से आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। कि आपको राइम में चाहिए तो राइमिंग डाल सकते हैं कि राइमिंग में लिख कर दो, करेक्टर्स यूज़ करो, लैंग्वेज मेंशन करो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो भी चीज़ें थी ये चीज़ें देख चुके हैं। अगर इसके बाद अभी और आपको चाहिए यूट्यूब टाइटल्स लिखने हैं, कोई भी चीज़ें, वो भी कर सकते हैं। तो देखिए ये भी चीज़ें देख सकते लेते हैं। जैसे अगर आप लोगों को सपोज कोई हैशटैग चाहिए किसी भी टॉपिक पर, हम लोगों ने अभी OBS स्टूडियो लिखाया था, तो डाल देते हैं यूट्यूब हैशटैग लिख दो, टॉपिक था अपना OBS स्टूडियो, एंटर करते हैं और देखते हैं कितने हैशटैग आते हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने जैसे यहाँ पर OBS स्टूडियो डाला, सिर्फ नॉर्मली लिख दिया कि मेरे लिए यूट्यूब हैशटैग दो जो है। इसके बाद आप देखेंगे कितने सारे आ गए, वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग सेटअप, OBS स्टूडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, इस तरह के OBS गाइड्स, तो सारे जिस तरह के हैं उस तरह के आ गए। अगर हम लोगों को टाइटल्स चाहिए तब ले सकते हैं वो भी। तो टाइटल्स को भी देख लेते हैं कि अगर आपको यूट्यूब टाइटल्स चाहिए तो वो भी, कुछ भी हमने नहीं डालना है तो ठीक है। टाइटल्स का डाल देते हैं मेरे लिए यूट्यूब टाइटल दो, टाइटल दो, यहाँ पर डाल देते हैं अपना टाइटल, यूट्यूब वीडियो टाइटल दो, यूट्यूब वीडियो टाइटल दो। मेरा टाइटल है OBS स्टूडियो। यहाँ पर देख सकते हैं दो रिस्पॉन्स जो है वो आ गए हैं। OBS स्टूडियो अपना स्ट्रीमिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। OBS, अब ये क्या है कि अगर हम लोग इंग्लिश में करेंगे, टाइटल्स वगैरह इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम लोग पहले इंग्लिश में कराते हैं। एक सेकेंड, अभी ये थोड़ा जनरेट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये यही होता है, जब अगर ये टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, कई बार नेट प्रॉब्लम हो जाती है तब वहाँ पर जनरेट हो रहा होता है, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो ये जनरेट हो रहा है। तो इसके बाद अगर हम लोग एंटर करेंगे तब ये नीचे स्पेस होता जाएगा इस तरह से। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अभी हम 1-2 सेकेंड वेट करते हैं, फिर देखते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, हम लोग फिर से रीजनरेट करते हैं। तो रीजनरेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरा आ गया है जिस तरह से OBS स्टूडियो ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगिनर्स। तो इस तरह से अगर हमें और चाहिए तब हम यहाँ पर डाल देते हैं गिव मी मोर सच रिस्पॉन्स। अगर हम लोग ये ना डालें डायरेक्ट रीजनरेट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया है, फिर से देखेंगे मास्टरिंग OBS स्टूडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर सीमलेस स्ट्रीमिंग। अगर हमें और रीजनरेट करना है हम लोग फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। आप देखेंगे फिर से एक नया रिस्पॉन्स आ गया, मास्टरिंग OBS स्टूडियो एसेंशियल टिप्स एंड एडवांस टेक्निक्स। तो इस तरह से आपको जितने भी टॉपिक्स चाहिए आप लोग उतने टॉपिक्स लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखवाना है तब हम लोग डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हैं। जैसे चलिए देखिए मैं यही एक टाइटल ले लेता हूँ, यहाँ पर अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखाते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माई यूट्यूब वीडियो अबाउट। यहाँ पर हम लोग अपना टाइटल पेस्ट कर देते हैं जो हमारा टाइटल था। तो यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया, राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माई यूट्यूब वीडियो अबाउट, फिर अपना टाइटल पेस्ट कर दिया, सेंड करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर आ जाएगा पूरा। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आ गया है, व्हाट यू लर्न। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरा था, हैशटैग वगैरह सारे यूज हो गए हैं। अगर आप लोगों को इस तरह से डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाना है आप लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखवा सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, पोइम्स लिखानी है, शायरी वगैरह लिखानी है, डिस्क्रिप्शन लिखाना है, टाइटल लिखाना है, हैशटैग लिखाना है, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आपको कैसे करना है, एक बार आप जब खुद यहाँ पर आएंगे और खुद एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। एक चीज़ और है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है हम लोग जब इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तब इसमें ब्लैक बैकग्राउंड भी आ जाता है, तो ये चीज़ें भी समझ लेते हैं। तो देखिए पहले मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ब्लैंक। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने वर्ड ओपन कर लिया है। इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, अभी मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कॉपी करते हैं, अब यहाँ पर पेस्ट करते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे आप देखेंगे इसमें एक ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है। जब भी हम लोग इस तरह से कभी भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें ब्लैक बैकग्राउंड आ जाता है। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको कैसे दूर करें ये भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए फिर चलते हैं और कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी किया यहाँ तक, फिर पेस्ट करेंगे। देखिए जैसे ही पेस्ट करेंगे अभी आप देखेंगे ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और एम कर देंगे, मर्ज फॉर्मेटिंग जो है एम करेंगे। आप देखेंगे सारा ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो हट गया। इसके अलावा आप लोग किसी भी तरह से पेस्ट करेंगे तभी नहीं हटता है। अब मैं आपको फिर से देखिए ये चीज़ दिखाता हूँ, एंटर करते हैं। अभी आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एक सेकेंड कॉपी कर लेते हैं पहले टेक्स्ट को, फिर से आपको दिखाते हैं। थोड़े टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, सिर्फ इतने को कॉपी कर लिया, फिर आ जाते हैं नया पेज भी लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर कंट्रोल पर देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग का। पेस्ट जब हम लोग करते हैं, पेस्ट आपको पता है अलग अलग तरह से पेस्ट कर सकते हैं। एक टेक्स्ट वाला हो गया, एक हो गया सोर्स फॉर्मेटिंग जो होती है, एक मर्ज फॉर्मेटिंग होती है। तो हम लोगों को जब भी पेस्ट करना है तब हम लोगों को मर्ज फॉर्मेटिंग करनी है। तो देखिए जैसे ही मर्ज फॉर्मेटिंग करेंगे आप देखेंगे सारा टेक्स्ट जो है वो हट जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, जब हम लोग यहाँ से वाइट बैकग्राउंड कर देते हैं, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि थीम हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ से अगर हम लोग लाइट थीम कर देते हैं, इसके बाद हम लोग अगर कॉपी करेंगे, देखिए एक सेकेंड, फिर चलते हैं, और अगर इसके बाद हम लोग पेस्ट करेंगे तब आप देखेंगे इसमें भी वाइट बैकग्राउंड जो है वो पीछे आ जाता है। अगर आप लोग अभी देखेंगे तो इसके पीछे एक जो लाइनिंग सी बनकर आ रही है, ये लाइन नहीं है, ये बैकग्राउंड ही है। देखिए इसको भी अगर अभी हम लोग चेंज करें, एक सेकेंड, पेज कलर, यहाँ से देखिए हम लोग पेज कलर चेंज करते हैं। आप देखेंगे मैंने जैसे ही पेज कलर चेंज किया है, इसके बाद आप देख सकते हैं जब हम लोग बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं, लाइट थीम जो कर देते हैं, तो उसके बाद सफ़ेद वाला आता है। तो इस चीज़ का भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका बैकग्राउंड वाइट हो तो उस टाइम पर आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पीछे बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आप लोग अगर कभी कलर वगैरह बैकग्राउंड का चेंज करेंगे, पेपर कलर, तब वहाँ पर ये दिख जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो इसके बाद फिर आ जाते हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें पहले इसकी कलर चेंज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इसमें जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लिया है।